नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रांत सोलंकी, आपका दोस्त और होस्ट। और आज फिर हाजिर हूं सुबह 5 बजे दिन भर की 25 बड़ी खबरों को लेकर, जिनका जानना आपके लिए बेहद ज़्यादा जरूरी है। आज है 27 अगस्त 2025 और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं देश और दुनिया में घटने वाली तमाम बड़ी खबरों के बारे में। और आज की मुख्य खबर पर आने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आपके साथ हमारा जो रिश्ता है और भी ज़्यादा मजबूत हो सके। दोस्तों, पहली खबर जम्मू कश्मीर से निकल के आ रही है। जम्मू कश्मीर के चितोसी इलाके में भारी बारिश के कारण अचानक बादल फट गए और बाढ़ आ गई। इस प्राकृतिक आपदा में अब तक 60 लोग की मौत हो चुकी है और 100 से अधिक लोग घायल हैं। बचाव दल मलबे में फंसे लोगों को खोजने के लिए रात भर काम कर रहा है और मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला प्रभावित परिवारों से मिलकर हालात का जायजा ले रहे हैं और इसी के साथ राहत सामग्री भी मुहैया कराई जा रही है। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 अगस्त को दिल्ली में कुल 11,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। इसमें प्रमुख रूप से द्वारका एक्सप्रेस और UER-2 परियोजना शामिल होगी। इस परियोजना के पूरा होने से NCR में ट्रैफिक जाम कम होगा और आम जनता की यात्रा सुविधाजनक होगी। अधिकारियों को कहना है कि परियोजना के साथ सड़क सुरक्षा और कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि बेंगलुरु से आ रही है। बेंगलुरु के बन्नागढ़ बायोलॉजिकल पार्क में एक तेंदुए ने सफारी वान में प्रवेश कर लिया। घटना 15 अगस्त की है, लेकिन इसकी अपडेट 16 अगस्त सुबह आई। पार्क प्रशासन और वन विभाग ने तुरंत कार्रवाई की और सुरक्षा बढ़ा दी और मंत्री जी भी स्थिति का जायजा लेने के लिए तुरंत वहां पहुंचे और आगंतुकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर, जो कि तेलंगाना से आ रही है। तेलंगाना में मध्य में भारी बारिश की संभावना है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री रेड्डी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारी की समीक्षा की। विशेष तौर पर निजामाबाद, संगारेड्डी और मेंढक जिलों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है और इसी के साथ प्रशासन ने राहत सामग्री और बचाव दल तैयार रखने को भी कहा है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो मुंबई से आ रही है। मुंबई और ठाणे में रात भर बारिश के बाद मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। जल भराव और कम दृश्यता के कारण प्रशासन ने लोगों को घर में रहने की सलाह दी है। सड़क पर यातायात प्रभावित हुआ है और नागरिकों से अपील है कि बारिश के दौरान अनावश्यक बाहर ना निकले। अब बढ़ते अगली खबर की ओर, जो कि उत्तर प्रदेश से आ रही है। उत्तर प्रदेश के NH-46 पर मिनी बस दुर्घटना हो गई। यह बस सुबह गुजरात के संगीत दल को लेकर वाराणसी लौट रही थी। घटना 16 अगस्त की सुबह 5 बजे हुई। कई लोग इसमें घायल हो गए और कई को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। अब बढ़ते अगली खबर की ओर, जो कि पाकिस्तान से आ रही है। उत्तरी पाकिस्तान में मानसून की तेज बारिश से बाढ़ आई है। पिछले 48 घंटों में अब तक 311 लोगों की जान जा चुकी है। बचाव दल मलबे में फंसे लोगों की खोज कर रहा है और राहत कार्य भी जारी है। प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्र में आपातकालीन सेवाएं बढ़ा दी है। अब बढ़ते हैं पुतिन और ट्रंप की अंतर्राष्ट्रीय खबर की ओर। अलास्का बैठक के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को मॉस्को में अगली बैठक के लिए न्योता दिया है। इन दोनों के बीच 3 घंटे की बातचीत हुई, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन कोई बड़ा समझौता नहीं हुआ है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि इस बैठक का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर असर महत्वपूर्ण हो सकता है। अब बात करते हैं अगली खबर की, जो कि अमेरिका से आ रही है। हिलरी क्लिंटन ने कहा, यदि ट्रंप यूक्रेन युद्ध को बिना क्षेत्र खोए खत्म करते हैं तो उन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया जाएगा। यह बयान 16 अगस्त की सुबह आया। इससे राजनीतिक हलचल और भी ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बढ़ गई है। अब बात करते हैं अगली खबर की, जो कि कुवैत से आ रही है। कुवैत में जहरीली शराब पीने से 13 लोगों की मौत हुई। 40 भारतीय नागरिक अस्पताल में भर्ती है। अधिकारियों ने कहा कि जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि ऑस्ट्रेलिया से आ रही है। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के पास 5.4 तीव्रता का भूकंप के झटके देखने को मिले। हालांकि इसमें कोई भी बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन स्थानीय लोगों को सतर्क रहने का कहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस क्षेत्र में हल्के झटके सामान्य है, लेकिन निगरानी जारी रहेगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि बिजनेस और अर्थव्यवस्था से रहेगी। केंद्र सरकार ने GST स्लैब घटाने का प्रस्ताव पेश किया है। अब GST में सिर्फ 2 ही स्लैब रहेंगे, 5% और 18%। इससे रोजमर्रा की जो चीजें हैं वे सस्ती होगी और छोटे व्यापारी को राहत मिलेगी। व्यापारी विशेषज्ञों का कहना है कि इससे बाजार में मांग बढ़ेगी। अब बात करते हैं अगली खबर की। वोडाफोन आइडिया ने पहली तिमाही में 6,608 करोड़ रुपए का घाटा दर्ज किया। इसका राजस्व बढ़ा, लेकिन घाटा भी साथ ही बढ़ा। कंपनी ने नए CEO की भी नियुक्ति की है। विशेषज्ञों का कहना है कि कंपनी की रणनीति में सुधार जरूरी है, ताकि निवेशकों का विश्वास बना रहे। अब बात करते हैं अगली खबर की। टाटा सन्स की 107वीं AGM में नोएल टाटा की नियुक्ति मंजूर हुई है और उच्च डेविड को भी हरी झंडी मिली है। कंपनी का लाभ कम हुआ है, लेकिन निर्णय निवेशकों के लिए अहम माना जा रहा है। अब बात करते हैं अगली खबर की। ग्लेनमार्क का भारतीय राजस्व 1239.9 करोड़ रुपए पहुंचा है, जो कि 3.60% की वृद्धि के साथ है। कार्डियक और डायमोलॉजिस्ट पोर्टफोलियो में वृद्धि हुई है, जबकि डायबिटीज पोर्टफोलियो कमजोर रहा है।
विशेषज्ञों का कहना है कि अगली तिमाही में नई दवाओं की लॉन्चिंग से राजस्व और बढ़ सकता है। अब बात करते हैं अगली खबर की, जो कि हैदराबाद से आ रही है। हैदराबाद पुलिस ने जन्मदिन पार्टी पर छापा मारा, उसमें 51 विदेशी नागरिकों को ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और अन्य संदिग्ध की पहचान भी की जा रही है। बात करते हैं नई खबर की, जो दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में यमुना का जल स्तर खतरे के निशान के पास पहुंच गया है। प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है, लोगों से अपील की है कि जल स्तर बढ़ने पर सुरक्षित जगह पर रहे। इसके अलावा बात कर लेते हैं अगली खबर की, जो कि मुंबई से आ रही है। मुंबई में पहाड़ी से मिट्टी और पत्थर गिरने से 4 लोग घायल हो गए। बीएमसी ने तुरंत ही बचाव कार्य शुरू किया और स्थानीय लोगों से भी अपील की जोखिम वाले इलाकों में ना जाए। इसके अलावा बात कर लेते हैं अगली खबर की, जो कि क्लाउड बस्टर को लेकर के है। अध्ययन बताता है कि क्लाउड बस्टर की घटनाएं जो है वो बढ़ रही है और इसका मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन है। पर्यावरण विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि पूर्व चेतावनी सिस्टम की बेहद ज्यादा जरूरत है। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की, जो कि दिल्ली के स्कूल से आ रही है। दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूल की मनमानी फीस बढ़ोतरी पर रोक लगाने का कानून लागू किया है, जिससे कि पेरेंट्स को राहत मिली है और स्कूलों को भी नियम का पालन करने का निर्देश दिया है। वही बात कर लेते हैं फिर बिहार की परीक्षा की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी प्रीलिम्स परीक्षाओं के लिए 100 रुपए की फीस तय की है और मेंस परीक्षा बिल्कुल मुफ्त रहेगी। इससे छात्रों को आर्थिक राहत मिलेगी। जो कि नागालैंड से आ रही है। नागालैंड के पूर्व गवर्नर ला गणेशा का चेन्नई अस्पताल में निधन हो गया। वह 80 वर्ष के थे और प्रधानमंत्री मोदी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अब बात करते हैं अगली खबर की ओर, जो कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है, जो कि नासा और इसरो की निसार सैटेलाइट से है। 1.3 अरब डॉलर का निसार सैटेलाइट रडार एंटी ऑर्बिट में तैनात किया गया है। इसका उद्देश्य पृथ्वी अवलोकन और पर्यावरण मॉनिटरिंग है। इसके अलावा बात कर लेते हैं अगली खबर की। JWST ने अल्फ सेंट्री ए के पास नया रहना योग्य ग्रह खोजा है। यह सूर्य जैसे निकटतम तारे के पास स्थित है। वैज्ञानिकों का कहना है कि भविष्य में इसमें जीवन की संभावनाएं जांची जा सकती है। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। वैज्ञानिकों ने मानव भ्रमण के प्रतिरोपण पर नई 3D वीडियो स्टडी जारी की है। इससे IVF की सफलता की दर बढ़ने की उम्मीद है। तो दोस्तों, ये थी 17 अगस्त की तमाम वो 25 बड़ी खबरें जिनका जानना आपके लिए बेहद ज़्यादा जरूरी था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी से हमारे और आपके बीच का जो रिश्ता है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होगा और हम एक परिवार की तरह आपस में रहेंगे। बाकी दोस्तों, इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तब तक के लिए नमस्कार। कल फिर मिलते हैं सुबह 5 बजे।